सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और फिर लाई हूँ पाती लिखकर एक और प्रेम पगी पाती और एक सुंदर सा लव लेटर। और दोस्तों, आज मैंने लेटर लिखा है रिश्तों में बेहद खास अपनी बड़ी बहन को, अपनी प्यारी दीदी को, जिसने मुझे हमेशा दिया अपना बहुत सारा प्यार, लाड दुलार, मेरी फिक्र, मेरी चिंता, सब कुछ, जिसे मैं जानती तो थी पर कभी महसूस नहीं कर पाई। वो होता है ना कि कोई चीज़ जब आपके पास होती है तो आपको उसकी कद्र नहीं होती। उसकी कद्र आपको उसके जाने के बाद होती है कि वो आपके लिए क्या थी। और उसके दूर चले जाने पर ही आपको एहसास होता है कि आपके लिए उसका साथ, उसकी बातें, उसकी सलाह सब कितना मायने रखता था। और तब याद आती है वो छोटी बड़ी हर बात जो उसके साथ होने पर बहुत बेमानी और बेमतलब लगती थी। और आज जब वही मेरी प्यारी दीदी मेरे पास नहीं है, बहुत दूर है, मुझसे 7 समंदर पार अमेरिका में, तो मुझे उसकी बहुत याद आती है। और आजकल तो वहाँ फैले इस कोरोना वायरस ने जैसे हम लोगों को बहुत फिक्रमंद कर दिया है उसके लिए। और मुझे हर पल उसके ख्याल, उसकी बातें बहुत याद आती हैं। तो कितना ही वो फ़ोन पर कह दे कि सब ठीक है, मेरी चिंता मत करो, मैंने सब सामान स्टॉक कर लिया है, वगैरह वगैरह, पर फिक्र तो होती है ना। और फिक्र कैसे ना करें दीदी, क्या प्यार करना सिर्फ तुम ही को आता है? आई ऑल्सो लव यू सो मच। कहा नहीं ना कभी तुमसे, इसलिए तुमको लगता है, पर यू आर राइट। कहती भी कैसे, महसूस ही कहाँ किया कभी तुम्हारे प्यार को। तुम तो मुझे अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लगती थी ना, क्योंकि घर में, बाहर, रिश्तेदारी में सब तुम्हारी ही तो बातें किया करते थे। तुम जो करती, जैसा करती, उसी का गुणगान होता था हर हाल में। और मेरे लिए तो कह दिया जाता था कि तुम भी बड़ी बहन जैसा ही बनना। तो मुझे बहुत चिढ़ होती थी, क्यों बनूं मैं बड़ तुम्हारे जैसी? छोटे भाई बहनों को हमेशा बड़ों के ही जैसा बनने को क्यों कहा जाता है? उनके पुराने कपड़े, पुरानी बुक्स, पुराना सामान क्यों छोटों के लिए सहज कर रख दिया जाता है? बड़ों के आगे क्यों हमेशा छोटों को ही डांट दिया जाता है? छोटों की अपनी कोई अहमियत, कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी नहीं होती क्या? तुम भी कितनी ही बार कह जाती, देखो मैंने ये कर दिया है और बिल्कुल ऐसा ही कर लेना, पसंद आएगा सबको। सुनकर अंदर तक चिढ़ जाती मैं। क्यों? क्या मैं अपने आप अपने स्टाइल में कुछ नहीं कर सकती? मुझे नहीं आता क्या कुछ करना? और फिर मैं चिढ़ में अपना ही दिमाग चलाती और मुंह की भी खाती। मैंने तुम्हें बताया नहीं दीदी, कई बार तुम्हारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट मैडम को ना दिखाकर अपना बनाया हुआ दिखाती, लेकिन फिर बाद में उनके रिजेक्ट करने पर तुम्हारा बनाया हुआ ही दिखाना पड़ता। सबके सामने मेरी भी तारीफ हो, सब मुझे भी जाने, मुझे भी पहचाने, इसके लिए मैं कितनी मेहनत करती थी। तुमसे अच्छा गाना भी गाने लगी थी और तुमसे अच्छा लिखना भी, और लोग तारीफ भी करने लगे थे। याद है एक बार तुमने भी किसी को टोक दिया था इस बात पर कि अरे नहीं नहीं, मुझे तो म्यूजिक आता भी नहीं इतना अच्छा, ये तो खुद ही करती है सब कुछ। और तुम्हारी इस बात का भी यही पलट कर सुनने को मिला। अरे, बड़े अपने छोटों के लिए कितना भी कर दें, क्रेडिट कभी नहीं लेते। कुछ दिनों तक तो गुस्से में मैंने गाना, लिखना, बजाना सब बंद कर दिया था। तब एक दिन रात में मेरे साथ लेटकर कितना समझाया था तुमने, कहने दे किसी को कुछ भी, मुझको तो सब पता है ना कि मेरी बहन कितनी होशियार है, और ये सब उसने खुद से ही सीखा है, मैंने कुछ नहीं किया। बल्कि गाना और गिटार बजाना तो मुझे ही उससे सीखना है।
पहले भी कई बार तुमने इस इंसिडेंट को बताया था और उस रात प्यार में फिर दोहराया कि पता है, जिस दिन तुम्हें हॉस्पिटल से लाने वाले थे ना, मैंने अपना बिस्तर पहले ही पापा के पास लगा लिया था, क्योंकि मुझे पता था ना कि तुम आज से मम्मी के पास तो तुम ही सोने वाली हो। तुम छोटी थी ना, पहले दिन से ही मुझे तुम्हारी चिंता थी। मुझे लगता था कि तुम सिर्फ मेरी हो, ये जो नई चीज़ आई है ना, इसका ध्यान मुझे ही रखना है, मेरी बहन है ये। और उस रात तुम्हारी बातों से मैं कितना खुश हो गई थी। थोड़ा थोड़ा सा रोए भी थे ना हम दोनों। फिर तुम्हारे कहने पर उस रात हमने अपना फेवरेट गीत गाया था, जो बहुत दिनों बाद गाया था, याद है? वो प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को। ये क्या था? ऐसे ही था ना कुछ। हमारी आवाज़ सुनकर मम्मी भी कॉफ़ी लेकर आ गई थी, बैठी रही कुछ देर। वो रात मुझे बहुत याद आती है, और तुम जब मेरा ये लेटर पढ़ोगी ना, तो तुम्हें भी बहुत याद आएगी। पर रोना नहीं बिल्कुल, ओके? वैसे तुम ना कभी कभी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी। कभी लगता कि तुम मेरी कितनी चिंता करती हो, कभी लगता कि तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं, तुम्हें सिर्फ खुद से ही प्यार है, अपने बारे में ही सोचती हो। मैं उस समय कितना भी बोल लूँ तुमसे, तुम्हारा मन नहीं होता था तो तुम नहीं बोलती थी, और तुम्हारा मन होता था तो तुम ढेरों बातें करती थी। बट आज सोचती हूँ, महसूस करती हूँ, तो मुझे फील होता है कि शायद उम्र का वो दौर ही ऐसा था तुम्हारा। आज मुझे महसूस होता है कि तुम क्या थी। तुम एक मजबूत पिलर थी मेरे लिए, एक पेड़ की शीतल छांव जैसी। जब ज़रा सी भी कोई टेंशन होती थी तो तुम थी ना, मुझे संभालने को, मुझे थामने को, मुझे समझाने को। गुस्से गुस्से में कैसा कुछ सोच लिया था, तुम्हें बाहर जाना था पढ़ने, और मैं सोचती थी कि तुम जल्दी ही चली जाओ, और चली गई थी तुम यूएस पढ़ने के लिए। ये ऐसे ही सोचने में आता था कि जल्दी चली जाओगी तो सबका अटेंशन, पापा का, मम्मी का, घर में, बाहर, रिश्तेदारों का मुझे ही मिलेगा सुनने को, मुझे ही मिलेगा। लेकिन और जब तुम चली गई तो कसम से तुम्हारे जाने के बाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दीदी। अब लोग मेरी बात करना चाहते हैं और मैं बात बात में तुम्हारा नाम ले आती हूँ। जो जो चीज़ें गुस्से में तुम्हारे सामने हटा दिया करती थी, वही ढूंढ ढूंढ कर उन्हें ही सजाती हूँ, उन्हें ही लगाती हूँ। इन सब में तुम अपने पास ही महसूस होती हो ना। और अब ये कोरोना और लॉकडाउन की खबर, तुम्हारी बहुत चिंता होती है हमें। पापा मम्मी भी ना सारे दिन तुम्हारी ही बातें करते हैं, और पापा तो कई बार मुझे तुम्हारे नाम से ही बुला जाते हैं। पर अब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ तुम्हारे प्यार को। आई लव यू टू दीदी। यहाँ मम्मी पापा दादी सब ठीक हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं हूँ ना सबका ध्यान रखने को, तुम्हारी रिप्रेजेंटेटिव। चलो, टेक केयर, वी ऑल लव यू। लॉकडाउन खत्म होते ही तुम अब आ जाना। टिल देन, लव यू, मिस यू दीदी, टेक केयर। तो दोस्तों, ये थी आज की पाती प्रेम पगी, और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रोग्राम पाती प्रेम पगी लव लेटर आपको ज़रूर ही पसंद आ रहा होगा। तो फिर देर किस बात की है, दे डालिए मुझे अपने लाइक्स, कमेंट्स, और कर दीजिए मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगले लव लेटर के लिए, अगली प्रेम भरी पाती के लिए मैं फिर सैटरडे को अपने उसी समय पर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।